नमस्कार। इस समय हम आपको बताना चाहेंगे, इस समय दिल्ली, एनसीआर और करनाल में अभी अभी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। इस समय हम करनाल के कैथल रोड पर एक शादी समारोह में थे। हालांकि हम बातचीत में लगे हुए थे, हमें इतने झटके महसूस नहीं हुए, लेकिन जैसे ही हमारे फोन बजने शुरू हुए कि करनाल में भी लोगों ने देखा कि काफी भूकंप के झटके आए हैं, और तब हम बाहर आए तो कुछ एक लोग मिले जिनके पास और भी उनके रिश्तेदारों के फोन आ रहे थे, और हमारा भी जो फोन है अभी तक लगातार बजता हुआ नजर जरूर आ रहा है। और लोगों ने बताया कि अच्छे खासे झटके थे। हालांकि हमने जब बाद में महसूस किया कि हमें लगा शायद झटके ही थे, लेकिन जब टीवी रिपोर्ट से हमने देखी तो बताया गया कि किस तरह से काफी ज्यादा भूकंप के झटके दिल्ली, एनसीआर और करनाल में महसूस हुए हैं। अभी भी आप देख सकते हैं काफी फोन बज रहे हैं, और इस समय एक परिवार हमारे साथ मौजूद है, वो शादी समारोह से बाहर निकल रहा है। उनसे भी जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। संधू साहब, क्या आपको भी महसूस हुए झटके या बाद में आपने सुना हो? नीचे से जैसे यहाँ अभी पंडाल में से शादी का डीजे वगैरह बज रहे हैं, शोर शराबे में इतना तो महसूस नहीं हुआ, लेकिन फोन के द्वारा मैसेज आने शुरू हो गए। और अभी से कभी मेरे बेटे के जो दोस्त है उनकी शादी हम यहाँ विर्क पैलेस में आए हुए हैं, और अभी फोन में मैसेज आने शुरू हो गए हैं कि हरियाणा, पंजाब के अंदर भी जो है कई बार झटके आए हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं काफी झटके महसूस हुए हैं। इस समय परिवार यहाँ पर मौजूद है, साबित हालांकि सुरक्षित है। करनाल में कोई ऐसी खबर नहीं है, लेकिन लोगों ने झटके अच्छे खासे महसूस किया है। तो परिवार क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके पास फोन आया है? बिल्कुल आप देख सकते हैं यूथ भी यहाँ पर मौजूद है। हालांकि क्योंकि शादी समारोह में थे, हम भी शादी समारोह में थे, लेकिन झटके महसूस नहीं हुए। लेकिन जैसे ही फोन बजने शुरू हुए तब हमने लगा कि हाँ, थोड़ी देर पहले कुछ ऐसा लगा जरूर था, लेकिन उस समय ये नहीं लगा कि वाकई भूकंप के झटके हैं। इस समय आप देख सकते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? 1500 झटके महसूस हुए आपको? तो आपने बताया कि शादी समारोह कलेश करते हैं। तो मैम आप ही शादी समारोह में थे, झटके महसूस हुए कुछ भूकंप के तरह? हाँ जी सर, झटके तो नहीं महसूस हुए, बट जस्ट गॉट सम फोन कॉल्स फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली जस्ट बी सेफ। सो आई वाज जस्ट टेक्स्टिंग माय अदर फ्रेंड्स कि घर पे रहें एकदम स्टे सेफ। तो आप अब्रोड से आए हैं? हाँ जी। कहाँ से आप आए? कनाडा से आए। तो कनाडा से परिवार माइक नहीं चल रहा। इसमें देख सकते हैं कि किस तरह से काफी ज्यादा भूकंप के झटके जो है महसूस हुए हैं। काफी ज्यादा भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। अभी कुछ ही देर पहले हुए परिवार थोड़ा आगे आ जाइए। इस समय हम आपको बताना चाहेंगे कि शादी समारोह में है, डिस्टर्बेंस आ रही है, जिसके चलते आवाज हालांकि नहीं आ पा रही है, लेकिन करनाल से लगातार काफी लोगों के फोन आ रहे हैं, क्योंकि भूकंप के जो झटके हैं काफी ज्यादा जो है एक किस्म के महसूस हुए हैं। और इस समय आप देख सकते हैं जो परिवार है वो हमारे साथ मौजूद है, और लगातार फोन बज रहे हैं। एक फोन कॉल भी ले लेते हैं। सर बताइए। हाँ नमस्कार सर, इस समय लाइव पर है, आप बताइए। अच्छा, नहीं बड़े भाई, कोई घबराने वाली जरूरत नहीं है। हल्के भूकंप के झटके जरूर थे, दिल्ली एनसीआर में फील हुए हैं, करनाल में भी फील हुए हैं। आप इस समय अंदर जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है जी। नहीं बड़े भाई, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। एक झटके जरूर महसूस हुए। अमूमन देखा जाता है कि जब भी कभी इस तरह के भूकंप के झटके आते हैं उस समय जरूर बाहर आ जाना चाहिए, लेकिन कोई ऐसी घबराने वाली अभी बात नहीं है जी। नहीं, सेफ सब कुछ सेफ है बड़े भाई, कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। और इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से भूकंप के झटके महसूस हुए थे। संधू साहब, अपने आप में जो झटके महसूस हुए हैं, इससे कहीं ना कहीं लोग घबरा गए हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, घबराना स्वाभाविक है, क्योंकि अभी सारी रात बाकी है, और जब ये झटके आते हैं तो हो सकता है दोबारा भी आने के चांस रहते हैं। और ये जो हमारी अरावली का क्षेत्र है, जिसमें हम सारे पहाड़ी दिल्ली से लेकर, जैसे पहले जींद में बहुत बार झटके आए हैं, और जींद के लोग दहशत में रहते थे। अब जैसा कि दिल्ली और हमारा जितना एनसीआर का क्षेत्र है, ये सारा ही यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, कई मंजिला इमारतें बन चुकी हैं, और खासकर वो जो बहुमंजिला इमारतों में जो लोग रहते हैं उनको बड़ा डर लगता है। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही विदेश तुर्किया के अंदर जो भूकंप आया तो वहाँ बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान हुआ, और अभी थोड़े दिन पहले जोशीमठ के अंदर भी जो है, हमारे जो उत्तराखंड है, वहाँ पर भी भूकंप के झटके और जमीन खिसकी है। तो कोई ना कोई कारण है धरती के अंदर, कहीं ना कहीं प्लेटें खिसक रही हैं। वैज्ञानिक तौर पर भी हम डेंजरस जोन में हैं, क्योंकि देखिए, जब वैज्ञानिक जो परीक्षण हो रहे हैं, या लोग जो है धरती के अंदर जो तरह तरह के बोरिंग है, जो वाटर लेवल डाउन नीचे जा रहा है, बोरिंग कर करके, या किस तरह हम धरती से प्रकृति खिलवाड़ कर रहे हैं, तो इसकी जो है कहीं ना कहीं प्रकृति का हमें असर देखने को मिलता है। आपके जो बच्चे हैं वो बाहर से आए हैं? मेरी बिटिया बाहर से आई है,
कहाँ पर रहते हैं? कनाडा में। हाँ, कनाडा में। हाँ, तो बिल्कुल कनाडा में आप देख सकते हैं कि परिवार रहता है। शुक्रिया सर संधू साहब, बहुत बहुत आप शादी एंजॉय कर सकते हैं। हालांकि आप देख सकते हैं कि किस तरह से भूकंप के झटके जो है काफी ज्यादा महसूस हुए थे। आप देख सकते हैं हमारे पत्रकार साथी दर्पण उपल भी हमारे साथ मौजूद है, शादी समारोह में हमारे साथ थे। दर्पण, क्या कुछ बताना चाहेंगे कि आपको महसूस हुए हैं भूकंप के झटके? अभी फिलहाल मैं मैरिज में आया हूँ, अभी तक तो मुझे महसूस नहीं हुए, लेकिन अभी आप लाइव कर रहे थे तो उस दौरान मुझे पता जरूर चला है। तो कुछ लोगों से बातचीत तो जरूर करूँगा क्या उनको हुए हैं या नहीं हुए, लेकिन अगर हुए हैं तो कोई बात नहीं, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो है अमूमन ऐसा हो जाता है, लेकिन नॉर्थ में तो ज़्यादा इतने आते नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि फिर भी चलो अगर ऐसा लगे दोबारा कुछ ऐसा हो तो लोग ख्याल रखें। तो बिल्कुल ख्याल जरूर रखना चाहिए, ख्याल जरूर रखना चाहिए। जो लोग हैं वो यहाँ पर अमूमन पहुंचे हुए हैं और लोगों से अपील है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली एनसीआर, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की 10:15 पर ये भूकंप के झटके आए हैं। न सिर्फ हरियाणा के करनाल में बल्कि पूरे हरियाणा के अंदर पानीपत, अंबाला, कुरुक्षेत्र, झांसी, हिसार, फतेहाबाद, ये हरियाणा के वो तमाम जिले हैं जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। पंजाब के जालंधर में झटके महसूस किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। साथ ही साथ दिल्ली एनसीआर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, आसपास का इलाका यानी कि पूरे उत्तर भारत में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। जो तीव्रता रही है वो 7.7 रही है और भूकंप का जो केंद्र बताया जा रहा है वो अफगानिस्तान बताया जा रहा है। इतनी रिएक्टर स्केल पर जो तीव्रता है वो काफी ज्यादा है, यानी कि 7.7। और ऐसे में अब बताया जा रहा है कि 10 सेकंड एक बहुत बड़ा टाइम ड्यूरेशन होता है और जो रिएक्टर स्केल है वो भी 7.7 है। तो आप समझ सकते हैं कि जो तमाम लोग थे जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रहते हैं, जो बड़ी बड़ी इमारतों में रहते हैं या कोई अपने दफ्तर में था, एमएनसी में जो काम करता है, वो तुरंत नीचे आ जाता है क्योंकि सभी के मन में एक डर, एक भय हो जाता है क्योंकि रिएक्टर स्केल काफी ज्यादा है, 7.7। और बताया जा रहा है भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान है। इतनी रिएक्टर स्केल पर जो तीव्रता नापी गई है वो काफी ज्यादा है और साथ ही साथ जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी 10 से 12 सेकंड बताया जा रहा है। तमाम लोग जो अपने घरों के अंदर थे, जो बड़ी बड़ी इमारतों में रहते हैं, ऊंची इमारतों में रहते हैं, वो तुरंत नीचे आ जाते हैं क्योंकि उनके मन में एक डर रहता है। हालांकि अभी तक राहत भरी खबर ये है कि नुकसान की कोई बात सामने निकल कर नहीं आई है, लेकिन आप लोगों को हम अलर्ट कर रहे हैं, हम भी अलर्ट हैं, आप लोग भी सुरक्षित रहिए। और भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान बताया जा रहा है। पूरे हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर भारत, दिल्ली एनसीआर, जहां पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। जी कमल। हिमांशु, सबसे बड़ी बात है कि इस तरह की कोई भी नुकसान की खबर ऐसी नहीं आ रही है। तकरीबन 20 से 25 फोन अभी तक हम सुन चुके हैं। हालांकि लोग इस समय बताते हुए नजर आ रहे हैं जो हमारे व्यूवर्स हैं कि करनाल, सिरसा, असंध, अलग अलग जिलों में भी जो लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किया। दोबारा से कॉल लेना चाहेंगे। सर, कहां से बोल रहे हैं आप? तो फोन कट चुका है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राहत है इस तरफ, या अपने भारत में कोई नुकसान की खबर नहीं है। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं जो भूकंप के झटके हैं, अमूमन देखा जाता था कि पहले बहुत कम लोग जो है भूकंप के झटके जो है महसूस करते थे, लेकिन इस बार भूकंप के झटके लोगों ने ज्यादा महसूस किए हैं। सर, कहां से बोल रहे हैं आप? अच्छा, आपने भी किया है महसूस झटके? कितने सेकंड आए सर अंदाजा? 35 सेकंड। तो बिल्कुल इस बार जो समय था वो ज्यादा था सर, कोई ऐसी बात नहीं, घबराने की ऐसी बात नहीं है। आए हैं, महसूस हुए हैं, लेकिन राहत भरी खबर है कि कहीं भी कोई नुकसान भारत में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। जी, तो बिल्कुल लोग घबरा जाते हैं, लगातार आप देख सकते हैं मानसू फोन बजता हुआ नजर आ रहा है। लगातार एक फोन कट रहा है तो दूसरा बज रहा है, क्योंकि लोगों को विश्वास है करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर कि करनाल ब्रेकिंग न्यूज कभी कभी कोई जानकारी देता है तो बिल्कुल पुख्ता देता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, लोगों को सिर्फ समझाना है। हम भी एक शादी समारोह में पहुंचे हुए थे, हालांकि हमने भी महसूस नहीं हुआ। हम उस समय
खड़े थे, अभी एंटर ही हुए थे, लेकिन लगा अचानक कि कुछ ऐसा हुआ है, लेकिन किसी ने फील नहीं किया। एक परिवार यहाँ पर हालांकि पहुंचा हुआ है, उनसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि शादी समारोह से वापस आ रहा है। हिमांशु, इनसे भी एक बार आप बात करके देखें। जी बिल्कुल, इस परिवार से भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, आया आपके पास कोई फोन भूकंप के झटके, क्योंकि दिल्ली एनसीआर उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं? सर, हमारे पास फोन नहीं आया, अभी कोई नहीं आया, किसी रिश्तेदार वगैरह का फोन नहीं आया? अभी नहीं आया। तो आप मिली आंटी कोई जानकारी भूकंप की? अभी नहीं मिली। आप हाँ, तो तमाम लोग हैं, तमाम जो यहाँ पर शादी समारोह में लोग पहुंचे थे, उन्हें हालांकि जानकारी नहीं है, क्योंकि हम लोग ओपन में खड़े हैं, तो ओपन में भूकंप के झटके महसूस नहीं किए जाते। लेकिन आप बिल्डिंग के अंदर हैं, आप घर के अंदर हैं, तो आपको पंखा हिलता हुआ नजर आएगा, आपको तमाम चीजें वहां पर हिलती हुई नजर आएंगी। और इसी के चलते एक बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट, बड़ी खबर, भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के झटके तेज महसूस किए गए हैं। कोई बता रहा है 20 सेकंड तक महसूस किए गए हैं, लेकिन प्राथमिक तौर पर जो जानकारी मिल रही है 10 से 12 सेकंड या इससे भी ज्यादा भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। लगातार लोगों के फोन आ रहे हैं। तरावड़ी से एक फोन है। सर, क्या आपको भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं? विक्रम कुल्लर। जी 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 जी, कितनी देर तक भूकंप के झटके आपको महसूस हुए? महसूस किए गए हैं। सर, आपको कितनी देर तक भूकंप के झटके आए हैं? सर 10:20 तक 2-2.5 मिनट के लिए पंखे हिले, हम सारे बाहर आ गए। मोहल्ले वाले ने कंफर्म किया, तो मोहल्ले वाले बाहर आ गए, घर से तमाम लोग बाहर आ गए। लगातार फोन आ रहे हैं। आप लोग अपना ध्यान रखिए। लगातार आप ऐसे भूकंप के झटकों से डरिए मत, लेकिन सावधानी जरूर बरतनी है। जब भी तेज भूकंप के या भूकंप के झटके आते हैं, सबसे पहले आप अपने घर से बाहर आ जाइए, ओपन के अंदर आ जाइए, जहां पर खुला ग्राउंड है, ताकि आप किसी बिल्डिंग, किसी घर के अंदर ना हो। भूकंप के तेज झटके, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। समय हो गया है 10:45 और तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं, क्योंकि जानकारी मिल रही है 10:15 और 10:20 के आसपास ये भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। अलग अलग लोकेशन पर भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं। सर, आपका शुभ नाम, कहां से आप बात कर रहे हैं? क्या आपने भी भूकंप के झटके महसूस किए? हाँ जी सर, पानीपत से बात कर रहे हैं सर। जी, कितनी देर तक भूकंप के झटके महसूस किए सर? कम से कम सर 35-40 सेकंड सर। अच्छा, लगातार। और तेज था झटका? यस सर, थोड़ा तेज था जी। सुरक्षित हैं आप? बिल्कुल सर। आप भी अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। लगातार लोगों के फोन आ रहे हैं, जानकारी आ रही है, और एक बार फिर से हम आपको नया अपडेट दे देते हैं। जो तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हैं, करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से जुड़े हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर। करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से तमाम लोग हमारे साथ फोन के माध्यम से जुड़ रहे हैं, तमाम लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आपने भी महसूस किए? हाँ जी, थोड़ा बहुत महसूस हुआ था जी मेरे को कि भूकंप आया, जैसे झटका सा लगा एकदम। इस तरह का मैसेज भी आया मेरे पे किसी अननोन पर्सन का भी, ऐसे ऐसे भूकंप आया। तो मैंने कहा भी ऐसा मेरे को मतलब फील नहीं। उसके बाद मेरे को जब फील हुआ तो मैंने तब बोला। हाँ जी, तो तमाम लोगों को यहाँ पर भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। अलग अलग जगहों से लगातार फोन आ रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज के पास। जैसे ही जानकारी मिलती है, आप तक पुख्ता जानकारी पहुंचानी थी, सटीक जानकारी पहुंचानी थी, इसलिए हम भी थोड़ा सा इंतजार कर रहे थे कि आप तक पुख्ता जानकारी पहुंचाई जाए। केंद्र क्या है और रिएक्टर स्केल पर तीव्रता क्या है भूकंप की, तो 7.7 तीव्रता नापी गई है भूकंप की। ये रिएक्टर स्केल बहुत ज्यादा होता है। अमूमन हम देखते हैं 5.5 के आसपास रिएक्टर स्केल होता है। हमारे सहयोगी मुकुल भी हैं हमारे साथ। मुकुल, भले ही हम शादी में आए हुए थे, लेकिन लगातार फोन आ रहे हैं, टीवी के माध्यम से हमें सूचना मिली है। जी बिल्कुल, 7.7 यानी कि काफी ज्यादा हेक्टेयर जो है वो देखा गया। हालांकि शादी समारोह में थे, काफी ज्यादा जो है यहाँ पर पब्लिक भी थी, लेकिन किसी को ज्यादा महसूस नहीं हुए। लेकिन एक के बाद एक लगातार जो है
फोन बजते हुए नजर आ रहे हैं। जैसी हमें भी पुख्ता जानकारी मिली, पहले हमने कंफर्म किया, पुख्ता जानकारी मिली, उसके बाद जो है हमने जानकारी आप तक पहुंचा है, क्योंकि काफी ज्यादा जो है भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि यहाँ पर जो केंद्र है वो अफगानिस्तान पाया जा रहा है, लेकिन 7.7 दशमलव जो है हेक्टेयर रहा है। और कई जगह पर दिल्ली एनसीआर की बात करें, हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, काफी ज्यादा जो है भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और काफी देर तक 10 से 20 सेकंड जो बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, राहत की बात यह है कि कहीं पर भी जो है किसी भी नुकसान की खबर जो है सामने अब तक नहीं आई है, क्योंकि पिछले दिनों जो हमने देखा था कि तुर्की में जो है काफी ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। हालांकि काफी नुकसान की खबर वहां से सामने आई थी, लेकिन एक राहत की खबर यहाँ पर जरूर है, क्योंकि काफी देर तक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं करनाल में, दिल्ली एनसीआर में, पंजाब में भी, लेकिन कहीं पर भी जो है कोई भी नुकसान की खबर जो है सामने नहीं आई है। ऐसे में जो है काफी लोगों के फोन आ रहे हैं, लगातार जो है घबरा रहे हैं। उनको जो है एक ही बात जो है कर्नाल ब्रेकिंग न्यूज कहता है कि ऐसे में जो आपको घबराना नहीं है, सुरक्षित रहिए, अपने घरों के अंदर आप जा सकते हैं, क्योंकि भूकंप के झटके हालांकि कई जगह महसूस किए गए हैं। और लगातार जो है फोन भी बजते हुए नजर आ रहे हैं। कर्नाल ब्रेकिंग न्यूज के पास जो है काफी फोन आ रहे हैं लोगों के, वो जानकारी जुटाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन सबसे जो है एक ही अपील है कि अपने घरों में आप जा सकते हैं, क्योंकि अमूमन जो है इसमें कमेंट्स में काफी लोगों के मैसेज आ रहे हैं, अलग अलग जगहों से मैसेज आ रहे हैं कि हम जो है घरों के बाहर हैं, घरों के बाहर निकल आए घबरा कर। और ऐसे में जो है लोगों को जो है घबराना नहीं है, अब जो है फिलहाल घर के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि भूकंप के जो झटके हैं वो हालांकि महसूस किए गए थे, 20 सेकंड तक जो है बताया जा रहा है कि कई जगह पर जो है महसूस किए गए हैं। लेकिन ऐसे में जो है अब फिलहाल कहीं पर भी जो है कोई भी नुकसान की खबर जो है सामने नहीं आ रही है। अफगानिस्तान के अंदर है 7.7 दशमलव जो है हेक्टेयर स्केल रहा है, लेकिन अब जो है फिलहाल भूकंप जो है 10:20 के आसपास जो है 10:20 पर जो है देखा गया था, और उसके बाद सभी लोग सुरक्षित हैं। हालांकि दिनेश गुलाटी हैं हमारे साथ, वो भी शादी समारोह में आए थे। सर, शादी समारोह में आए थे, लेकिन एकदम से भूकंप के झटके की खबर आप भी ऐसे अंदर महसूस होगी, कुछ ऐसे कुछ जमीन हिल रही है, तो एक झटके से महसूस है काफी सारे। तो पता लगा कि भूकंप अफगानिस्तान से चला और करनाल तक इसके झटके महसूस किए गए। शायद कुछ 6 पॉइंट के आसपास की जो न्यूज आई है, नहीं इंडिया में जो करनाल में 6 के आसपास की जो मुझे खबर सुनी है, लेकिन एकदम झटके से एकदम मेरी जैसे कुछ हो गया। तो ये भगवान का शुक्र है, थैंक गॉड है कि हमारे जो करनाल में आसपास में बहुत कम भूकंप के झटके महसूस किए हैं, और परमात्मा करे कि जहाँ भी हो वहाँ भी सब सुख शांति रहे, अमन शांति रहे और नुकसान कम से कम हो। कि नेचर से छेड़छाड़ जो है बढ़ती जा रही है, जिसके कारण ये होता है। देखिए, ये तो सबसे बड़ी पहली बात है, जो क्लाइमेट आज आप देख रहे हैं कि आज अभी फरवरी था तो पूरी इतनी गर्मियां शुरू हो गई, दिसंबर होता है तो ठंड नहीं होती है। पहाड़ों पे से आप देख रहे हैं पहाड़ कट रहे हैं, चाहे हम डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। मैं तो बार बार कहता हूँ कि हम लोग जो हरे भरे जंगल की जगह हम कंक्रीट के जंगल में आते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम प्रकृति से, नेचर से जो छेड़छाड़ कर रहे हैं, वही कर रहे हैं कि हम आज क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, एनवायरमेंट चेंज होता जा रहा है, सर्दी गर्मी के टाइमिंग बदलते जा रहे हैं। जो पहले थी सर्दी इतनी लंबी होती थी, अब सर्दियों का टाइम 2 महीने भी नहीं रह गए। और हमारी हेल्थ तो आप देख रहे हैं सबसे पहले जो खराब हो रही है, इस जो एनवायरमेंट करके हमारी हेल्थ जो सबसे ज्यादा खराब हो रही है। जितनी ग्रीनरी, जितनी हमारी फ्रेशनेस, जितनी हमें एयर मिलती थी, आज वो चीज हमें नहीं मिल पा रही। तो कहीं ना कहीं कसूर तो हम लोगों का ही है, जो हम लोगों ने छेड़छाड़ की है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को नेचर से छेड़छाड़ जितनी हो गई, अब उससे ज्यादा छेड़छाड़ अब नहीं करनी चाहिए। तो बिल्कुल एक बड़ी खबर जुड़ रही है कि किस तरीके से पूरे भारत में जो है देखा गया कि भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि अफगानिस्तान जो है केंद्र रहा है, और हालांकि बताया जा रहा है प्राथमिक तौर पर कि 7.7 दशमलव जो है कि किस तरीके से जो है हेक्टेयर जो है नापा गया है। लेकिन रात की खबर जुड़ है कि कोई भी नुकसान जो है वो अभी तक जो है नहीं देखा गया। हालांकि सबसे बड़ी बात जो कही गई है कि प्रकृति के साथ जो है छेड़छाड़, हालांकि देखा गया जो कुदरत की देन है उसके साथ जो है छेड़छाड़ की जा रही है। कहीं ना कहीं ये भी कारण है कि एक बड़ा कारण है। हालांकि अब यहाँ पर जो है फिलहाल सभी लोग जो है कमेंट कर रहे हैं, अपने अपनी सिटीज का जो है नाम लिख रहे हैं कि यहाँ पर भी झटके जो है भूकंप के महसूस किए गए हैं, और उसके बाद अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। लेकिन अब हम उनको बताना चाहेंगे कि भूकंप के झटके जो है हालांकि काफी देर हो चुकी है, अब नहीं आ रहे हैं, आप घरों में जो है अपने सुरक्षित जा सकते हैं। और ऐसे में जो है अभी तक कोई भी नुकसान की खबर जो है सामने नहीं आई है। तो ऐसे में जो है आप सभी लोग से जो है अपील है कि अपने घरों में रहे, सुरक्षित रहे। जी हिमांशु, बस एक और जानकारी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अफगानिस्तान का फैजाबाद एक जगह है, वहां की वो भूकंप का केंद्र रहा है। रिएक्टर स्केल थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि प्राथमिक जानकारी 7.7 की आ रही थी। फिलहाल जो रिएक्टर स्केल है वो 6.6 तीव्रता मापी गई है, और काफी देर तक
भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अमूमन 5-7 सेकंड रहते हैं और रिएक्टर स्केल की जो तीव्रता होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन इस बार ज्यादा है। अफगानिस्तान केंद्र रहा है। तुर्की वाली बात आपने बहुत सही कही थी कि तुर्की में पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरीके से नुकसान हुआ है, भारी नुकसान हुआ था। भारत ने बहुत ज्यादा मदद की थी, लेकिन जिस तरीके की रिएक्टर स्केल की तीव्रता रही है, सुबह तक कुछ और नया अपडेट आ सकता है, क्योंकि इतनी रिएक्टर स्केल पर तीव्रता और केंद्र अफगानिस्तान का फैजाबाद रहना, पाकिस्तान में भी भूकंप के झटके आए हैं, तो सुबह तक बहुत सारी नई जानकारियां मिल सकती हैं। फिलहाल राहत की बात है, लेकिन लोगों में डर जरूर है। तो बिल्कुल एक बड़ी खबर जरूर है, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान और भारत में भी जो है भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिएक्टर स्केल जो है पहले 7.7 था, लेकिन अब जो है नया अपडेट आ रहा है कि 6.6 रहा है, और ऐसे में जो है किसी को भी अब तक जो है नुकसान की खबर कोई भी सामने नहीं